हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट है आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जनरल इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर, जो कि है आपका हिंदी सब्जेक्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के उसी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों को इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो मैं अभी 9 बजे आप लोगों के लिए डाल रही हूँ और दूसरी वीडियो अभी ठीक 1 घंटे बाद आपको 10 बजे मिल जाएगी। दोस्तों, आज आप लोग आराम से इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना लीजिए और आप इसको आराम से सबमिट कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कौन से क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रचार प्रसार विभिन्न संस्थाओं का योगदान बताइए। तो दोस्तों, हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचय कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वर्तमान में हिंदी विश्व की 3 सबसे बड़ी भाषाओं में शुमार है, तो केवल इसलिए कि इसके विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने एक साथ कार्य किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि संस्थाओं द्वारा हिंदी का जो मानवीयकरण, प्रचार प्रसार और विस्तार आरंभ हुआ है, उसी से हिंदी वैश्विक स्तर पर चर्चित हुई। आज हिंदी बाजार की सबसे बड़ी भाषा है। फिल्म, विज्ञापन, ज्ञान, विज्ञान और संपर्क की लोकप्रिय भाषा है। हिंदी भाषा ने समाज, संस्कृति और कलाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। संस्थाओं द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में हिंदी भाषा को जिस तरह की स्वीकृति और प्रेम मिल रहा है, उससे लगता है कि जल्दी ही हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी के प्रचार प्रसार में संस्थाओं की भूमिका। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज भारतीय समाज में जनजीवन को दिशा प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। शिक्षा जगत में आज DAV संस्थाएं जैसी कोई दूसरी संस्था नहीं है। DAV सिर्फ उच्च शिक्षा नहीं देती है, हिंदी भाषा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य भी करती है। विद्यार्थियों के अंदर हिंदी के प्रति आस्था का भाव जागृत भी करती है। नव जागरण से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की परिणति तक भारतीय राजनीतिक पटल पर जिन अनेकानेक घटनाओं का प्रस्फुटन हुआ है, उनमें आर्य समाज का अभ्युदय सर्वाधिक प्रभावकारी घटनाओं में से एक है। आर्य समाज ने न केवल स्वराज का सर्वप्रथम उद्घोषित किया, वरन स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वतत्व और स्वाभिमान का मूल मंत्र दिया। आर्य समाज से जुड़े विद्वानों ने आर्य समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आर्य समाज ने भारतीय समाज में सद्भावना और एकता का प्रसार हिंदी भाषा और शिक्षा के माध्यम से किया। आर्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने भारत में समय समय पर ऐसे मनुष्यों और समाज सुधारकों को जन्म दिया, जिन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ हिंदी को भी सम्मान दिलाया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी वैदिक संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में पूर्ण व्याख्यान किया। उनके शिष्य महात्मा हंसराज ने उसे और विकसित किया। दयानंद के आदर्शों और सिद्धांतों को उनके बाद आर्य समाज के अनुयायियों ने और भी प्रसारित किया। उन्होंने न केवल आर्य सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, बल्कि
प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के गुणगान व राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की वकालत भी उल्लेखनीय है। दयानंद ने हिंदी भाषा के प्रति अपनी कठोर निष्ठा का आजीवन पालन किया। दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों को राष्ट्रीयवादी विचारधारा से ओतप्रोत स्वदेशी पत्रों के प्रकाशन संचालन के लिए प्रबल समर्थन व प्रोत्साहन भी दिया। वे हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहकर संबोधित करते थे। निसंदेह हिंदी को व्यवहार भाषा, संपर्क भाषा, लोक भाषा तथा माध्यम भाषा बनाने में महर्षि दयानंद का महत्वपूर्ण भूमिका है। महर्षि दयानंद ने भारतवासियों को न केवल मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर की प्रेरणा दी, वरन हिंदी के उन्नति के लिए भी ये उद्घोषणा की कि हिंदी ही शब्द को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट ख़त्म होता है। बेसिकली गाइस इस पूरे पॉइंट के अंदर हमें आर्य समाज के बारे में बताया गया है। आर्य समाज ने किस तरीके से हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये पूरा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं आप उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। पिछली 2-3 वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि अंडरलाइन आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। तो दोस्तों आप लोग उनको अच्छी तरीके से अंडरलाइन कीजिएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है नगरीय प्रचारण सभा की स्थापना। हिंदी के विख्यात साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास ने 16 जुलाई 1893 में की थी। विद्यार्थी जीवन में इस सभा की स्थापना कर उन्होंने साहित्यिक समाज का ध्यान आकर्षक किया। बाबू श्याम सुंदर दास पंडित राम नारायण मिश्रा और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने मिलकर नगरीय प्रचारण सभा को विस्तार दिया। नवजागरण काल के दौर में हिंदी जब हाशिए पे खड़ी थी, तब इन लोगों ने मिलकर हिंदी को आम जनता की भाषा बनाने का कार्य किया। नगरीय प्रचारण सभा द्वारा हिंदी को राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता था। इस सभा के द्वारा शब्दकोश का निर्माण, उपन्यास लेखन और साहित्यिक चर्चा आदि का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता था। आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में जब हिंदी भाषा की नई रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब इस सभा द्वारा उसके संवर्धन में कार्य किया गया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर नगरीय प्रचारण सभा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों नगरीय प्रचारण सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 को। तो दोस्तों आप लोग इस डेट को अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस संस्था की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी विख्यात साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर के द्वारा। इसके अलावा श्याम सुंदर जी के अलावा, बाबू श्याम सुंदर दास जी के अलावा पंडित राम नारायण मिश्रा और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने भी इस नगरीय प्रचारण सभा की स्थापना में अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। भारत में शिक्षा और संस्कृति की पहली पहचान वहीं की संस्थाओं से निर्मित होती है। जब संस्थाएं अपना काम ठीक से करती हैं तब कोई भाषा साहित्य विकास करता है। 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन हेतु इंदौर की महत्वपूर्ण यात्रा की। इस यात्रा में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की मजबूत नींव तैयार हुई। यहीं पर विस्तार से योजना बनी। दक्षिण में हिंदी का मजबूत आधार बनाने के लिए महात्मा गांधी को प्रथम प्रचारक बनाकर महात्मा गांधी को वहां भेजा गया। प्रारंभिक समय में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार साहित्य सम्मेलन द्वारा ही संपन्न हुआ। 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास का नाम बदलकर दक्षिण भारत प्रचार सभा में तब्दील कर दिया गया। दक्षिण भारत प्रचार सभा द्वारा दक्षिण के कर्नाटक, आंध्रा, केरला और तमिलनाडु आदि स्थानों पर हिंदी के हित में निर्णायक कार्य किए। इस सभा द्वारा केवल हिंदी का प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया, बल्कि वहां हिंदी के विशेष विद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थान खोले गए।
तो दोस्तों ये हमारा है थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर बताया गया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत के अंदर प्रचार करने के लिए इंदौर में एक रैली करवाई गई, एक साहित्यिक सम्मेलन करवाया गया। एंड दोस्तों इस साहित्यिक सम्मेलन के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंदी का विकास हुआ, और किस तरीके से हुआ वो पूरा पॉइंट मैंने आप लोगों को इस पॉइंट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य अकेडमी। साहित्य अकादमी भारतीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके द्वारा देश भर की साहित्यिक गतिविधियों, आयोजनों और विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करना, उनकी पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा देश भर में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करना। साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदी में काम करने वाले साहित्यकारों और आलोचकों को आर्थिक मदद कर उन्हें लेखन हेतु प्रेरित किया जाता है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित समकालीन भारतीय साहित्य में देश भर के हिंदी रचनाकारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है तथा उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है। तत्कालीन साहित्यकारों और कला चित्र के सुझाव पर भारत सरकार ने इस संस्थान का निर्माण किया। इसका उद्देश्य साहित्यिक क्षेत्रों में होने वाले उच्च स्तरीय कार्यों को प्रोत्साहन कर उन्हें देश विदेश में पहुंचाना है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की साहित्यिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि साहित्य अकादमी की स्थापना ही है। प्रत्येक वर्ष अकादमी द्वारा प्रत्येक भारतीय भाषाओं के साहित्यिक रचनाओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अकादमी का एक उद्देश्य कृतियों का अनुवाद कर दूसरी भाषाओं में उसका विस्तार करना भी है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी से रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से जो हमारी साहित्य अकादमी है वो किस तरीके से हमारी हिंदी भाषा का प्रचार करती है और कैसे उसको बढ़ावा देती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी अकादमी दिल्ली। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की स्वतंत्र संस्था है। हिंदी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली इस संस्था का उद्देश्य हिंदी के साहित्यकारों की कृतियों का प्रकाशन, पुरस्कार और सम्मान देना है। भाषा के विकास के साथ ही कला एवं संस्कृति के विस्तार और प्रचार प्रसार में भी निर्णायक भूमिका का निर्वाह अकादमी द्वारा किया जाता है। 1991 में दिल्ली सरकार प्रशासन द्वारा स्थापित इस अकादमी को दुनिया द्वारा देश भर के हिंदी साहित्यकारों की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहयोग भी अकादमी करती है। वर्तमान मुख्यमंत्री ही दिल्ली हिंदी अकादमी का अध्यक्ष होते हैं। संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति निश्चित समय के लिए की जाती है। हिंदी अकादमी साहित्य लेखन में सहयोग के साथ ही हिंदी शिक्षा, अनुवाद और हिंदी लेखन प्रोत्साहन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य करती है। हिंदी अकादमी को नियमित और सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद नई समिति का गठन किया जाता है, जिसमें अकादमी द्वारा होने वाले कार्यक्रमों तथा प्रकाशनों की सूची तैयार की जाती है। समिति द्वारा विशेष निर्णय में 2 वर्ष की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हिंदी अकादमी हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विस्तार में कार्य करते हुए दिल्ली के वरिष्ठ हिंदी साहित्यकारों और निर्णायक कार्य करने वाले चिंतकों को सम्मानित करना, बाल साहित्य और बाल साहित्यकारों को सम्मान तथा पुरस्कार, हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में आर्थिक सहयोग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आर्थिक सहयोग, मूल रचनाओं के साथ शब्दकोश तथा बेहतरीन आलोचकों का निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्य अकादमी द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। आज़ादी के पश्चात हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जिस सरकारी संस्था ने वैश्विक स्तर पर निर्णायक कार्य किया, उसमें आगरा में स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान की
की भूमिका उल्लेखनीय है। 1961 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य शिक्षा द्वारा हिंदी भाषा का विकास करना है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी की शिक्षा देकर लोगों को हिंदी से जोड़ने का निर्णय किया जा रहा है। हिंदी की प्राथमिक व उच्च शिक्षा के साथ शैक्षिक कार्यक्रम कर हिंदी को लोकप्रिय बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में शोध कार्य भी आता है। किसी भी भाषा का विस्तार अच्छे शोध के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के बारे में। तो दोस्तों ये सारी वो संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार और प्रसार करती हैं और हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर उसको लोकप्रिय बनाती हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली की प्रमुख संस्थाएं हैं जो हिंदी भाषा के विकास में बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं। भारत सरकार के अधीन ये संस्थाएं मुख्य रूप से हिंदी शिक्षण, पुस्तक प्रकाशन तथा अनुवाद द्वारा हिंदी के प्रति लोगों के मन में आस्था पैदा करने का कार्य कर रही हैं। एक तरफ केंद्रीय हिंदी निदेशालय जहां पांडुलिपियों तथा हिंदी शब्दकोश का निर्माण करती है, वहीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग हिंदी को आसान तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान, मीडिया तथा अन्य विषयों के शब्दों का हिंदी अनुवाद करवाती है। कोश निर्माण, हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम, भाषा वरिष्ठिका तथा साहित्य माला के अंतर्गत भारतीय साहित्य की विभिन्न विधियों से संबंधित प्रकाशन, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानवीकरण, पुस्तक प्रकाशन व बिक्री आदि द्वारा हिंदी भाषा को समृद्ध करना संस्था का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट पॉइंट जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया केंद्रीय हिंदी निर्देशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में। सो दोस्तों ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को आपके असाइनमेंट में लिखना है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।